हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का पाठ 6 भक्ति सूफी परंपराएं 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य की ये पूरी जो कहानी है, इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, काफी महत्वपूर्ण संतों के बारे में आपको जानकारी इस पूरे टॉपिक में मिलेगी। कौन कौन से भक्ति आंदोलन के दौरान वो महान संत हैं जो भारत में जाने जाते हैं, जिससे जो भक्ति आंदोलन है वो तेजी से बढ़ा है और वो तेजी से आगे बढ़ा और तेजी से वो फूला फला और भारत में जो एक कर्मकांडीय पद्धति परंपराएं चल रही थी उससे आगे नवीन भक्ति परंपराएं आगे आई। तो बहुत महत्वपूर्ण संतों की चर्चा करेंगे हम इस सेशन में, बिल्कुल बने रहिएगा। पर उससे पहले एक और खास जानकारी यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो या किसी स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपकी सारी शिक्षा यहां पर हिंदी माध्यम में निःशुल्क दी जाती है, जिसके लिए आपको कभी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या पैसा भर के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और उसका एक ओवरव्यू समझने का पहले प्रयास करते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो भक्ति आंदोलन वाला पूरा पार्ट था, यानी आपको पता है कि जब तक ब्राह्मणीय पद्धति हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक देखी थी और उसमें क्या महत्वपूर्ण देखा था, मैंने कई बार चर्चा की है कि उसमें कर्मकांड आ चुका था, उसमें जाति व्यवस्था आ चुकी थी, उसमें कई सामाजिक भिन्नताएं आ चुकी थी, उसमें आडंबर, पाखंड, बलि, यज्ञ, ये सब ज्यादा था, जिसको फिर धीरे धीरे पहले रिवाइव करना शुरू किया शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने यह प्रयास किया कि जो ओरिजिनल तत्व है हिंदू या ब्राह्मण धर्म या उपनिषदों का उसको बताया जाए। उन्होंने कई उपनिषदों पर भाष्य लिखे, एक तो ये वहां से प्रारंभ किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो रूढ़िवादी विचार थे, है ना, ये या उस समय में जो प्रचलित चले आ रहे कर्मकांड और पुराने विचार थे और सामाजिक धार्मिक जो मानव समाज था वो पतन पर जा रहा था, क्योंकि हमने क्या चर्चा किया, जातिगत व्यवस्था आ चुकी थी, कर्मकांड आ चुका था, इससे सारी चीजें खत्म हो रही थी। लेकिन इस अवस्था को देखकर फिर कई हिंदू विद्वानों और विचारकों ने धर्म सुधार और समाज सुधार दोनों काम एक साथ स्टार्ट किया। यह आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो आपका भक्ति काल चलेगा, जो भक्ति आंदोलन होगा ना, जो भक्ति आंदोलन था, यह भक्ति आंदोलन में दो चीजें बहुत प्रमुख रूप से चल रही थी। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दो जो महत्वपूर्ण चीजें चल रही थी वो ये थी, दो महत्वपूर्ण चीजें क्या चल रही थी, धर्म सुधार और एक समाज सुधार। तो धर्म सुधार और समाज सुधार ये दो चीजें एक साथ चल रही थी और इस धर्म सुधार समाज सुधार को लीड कौन कर रहा था, तो भक्ति काल के संत, भक्ति काल के संत, ये ध्यान रखिएगा। और इस समाज सुधारों में खास करके क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण आपको दिखाई देंगी, तो इन समाज सुधारों में जो महत्वपूर्ण चीजें आपको दिखाई देंगी वो क्या क्या दिखाई देंगी, ठीक है, तो वो आपको दिखाई देंगी जाति व्यवस्था का विरोध, ठीक है, कर्मकांड का विरोध, ठीक है। आप एक तरह से ना ये धर्म सुधार समाज सुधार दोनों में ये रख सकते हैं, जाति व्यवस्था का विरोध, कर्मकांड का विरोध, ठीक है, आडंबरों का विरोध, और भक्ति मार्ग की प्रधानता, भक्ति मार्ग को प्रधानता। हमने कौन कौन से प्रमुख रूप से पहले ही देख लिए थे कि मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए थे, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। तो इसमें क्या हुआ, इस धर्म सुधार और समाज सुधार में इस भक्ति मार्ग को प्रमुख रूप से क्या माना गया, प्रमुख रूप से इस भक्ति मार्ग को इंपॉर्टेंट माना गया, ठीक है। किसको माना गया, इस भक्ति मार्ग को इंपॉर्टेंट माना गया।
ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक तरफ ये भक्ति आंदोलन धर्म सुधार और समाज सुधार दोनों का काम करने का प्रयास कर रही थी। इसके कई संतों ने प्रयास किया, जिसमें जाति व्यवस्था का विरोध, कर्मकांड का विरोध, आडंबरों का विरोध, भक्ति मार्ग की प्रधानता, ये चीज दिखाने की प्रयास किया गया। ठीक है, अब ये इसमें अब ये जो प्रयास था, ये जो पूरा प्रयास था, इसको हमने क्या नाम दिया था? भक्ति आंदोलन का नाम दिया था, जिसकी हम चर्चा डिटेल में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में कर चुके हैं। जरूर आप प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा। आज हम बेसिकली चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से संत हुए। लेकिन अब इसमें जो संत हुए, उन्होंने भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम बताया और उसका प्रचार किया। ये भी मैंने अभी आपको डिटेल बताया। और इन धर्मों ने सच्चे स्वरूप पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो सच्चा धर्म का स्वरूप है उस पर आप आइए। सच्चा धर्म का स्वरूप क्या है? अब इसमें इन संतों की अलग अलग व्याख्या है। किसी ने उस सच्चे धर्म के स्वरूप को कहा कि जो वो ब्रह्म या जो वो ईश्वर है, आप सीधे उससे जुड़िए, आप सीधे उसका नाम जप कीर्तन करिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपको यज्ञ करना है, आपको किसी के थ्रू भेजना है, नहीं, सीधे उनका नाम सुमरिए। तो उसमें किसी कोई ऐसे भी संत आए, गुरु नानक जैसे, जिन्होंने कहा वो अकाल निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं है। रैदास जैसा है, उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण आपके सामने है, कृष्ण आपके गुरु होंगे, है ना। तो इस तरह से अलग अलग संतों ने उसकी अलग अलग व्याख्या की, लेकिन किसी ने भी कर्मकांड का सपोर्ट इसमें नहीं किया। या अच्छा, देवताओं के स्वरूप भी बदले। मैंने पहले बताया कि जो वैदिक काल अपना चल रहा था, ये सब आप बिल्कुल ध्यान देते हुए चलिएगा। जो वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल तक भी थोड़ा बहुत, इसमें जो देवताओं की या ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आई, उसमें हमने देखा इंद्र, सोम, अग्नि, ये जो देवता थे, इनका ज्यादा बोलबाला था। लेकिन ये भक्ति आंदोलन के समय कौन कौन से थे? भक्ति आंदोलन में कौन कौन से हुए? तो विष्णु। अच्छा, प्रीवियस सेक्शन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिन संतों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पहले अलवार और नैनार संत तो हो ही चुके, तो उनकी बात तो हो ही गई है। तो इसमें विष्णु और उनके अवतार कृष्ण, राम, सब लोग। उसके अलावा शैव यानी शिव, ठीक है। उसके अलावा अकाल या निर्गुण, जो ईश्वर की परिकल्पना है ब्रह्म, उसकी। तो ये सारे देवी देवता क्या हो गए? ये प्रमुख हो गए या इनको मेन माना जाने लगा। तो ये एक बदलाव भी आया और सभी संतों ने भक्ति परंपरा में ये कहा कि जो सच्चा स्वरूप है आप उससे जुड़िए। रूढ़िवादी और धर्म की जो कुरीतियां हैं, इससे हमें क्या करना है? इससे हमें बचना है। तो ये जो धर्म की कुरीति, या आप कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी परंपरा थी, पुराने समय की जो परंपराएं थी, उस परंपरा से बचने की बात कही जा रही थी। ठीक है ना, इस बात को आप विशेष रूप से, तो धर्म की कुरीति और रूढ़िवादी की निंदा की। और इस आंदोलन के समर्थक ईश्वर भक्ति को विशेष महत्व देते थे, इसलिए इसको भक्ति आंदोलन दिया गया। तो मैंने आपको बार बार चर्चा की है कि 3 जो मार्ग थे, भक्ति, कर्म और ज्ञान, उसमें भक्ति को इंपॉर्टेंट दिया गया। अब यहां पर जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रूप से समझ लेते हैं कि भक्ति आंदोलन के सफल होने के कारण आप कह सकते हैं, भक्ति आंदोलन के सफलता के कारण आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो अब ये क्या कारण रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन कारणों की चर्चा अगर कर लें तो हिंदू धर्म का जटिल होना। पहले क्या था? जो पहले धर्म था वो जटिलता में फंसा हुआ था। अब इस जटिलता में आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूं, आपको आंसर राइटिंग में बार बार जरूरत पड़ेगी। एक, कर्मकांड, ठीक है, जाति व्यवस्था, ठीक है। इस जाति व्यवस्था में देखिए केवल सामाजिक समस्या नहीं थी, धार्मिक समस्या भी थी, क्योंकि कई जातियों को वेद पढ़ने की या पूजा पाठ करने की इजाजत भी छीन ली जाती थी, ऐसा वर्णन आया है। तो कर्मकांड, जाति व्यवस्था, आडंबर, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो चुकी थी। इसके अलावा दीर्घकालीन पराधीनता। दीर्घकालीन पराधीनता से मतलब ये होता है कि बहुत दिनों तक आपको क्या होगा, किसी के अधीन रहकर चलना रहेगा। बहुत दिन तक आपको सामाजिक रूप से पराधीनता, दूसरे की अंडर में रहकर रहना स्वीकार करना पड़ेगा। क्रियात्मक शक्ति के नियोजन की आवश्यकता, जाति व्यवस्था का जटिल होना, सारी चर्चा हम कर चुके हैं। मंदिर और मूर्तियों का विनाश, यह भी इंपॉर्टेंट है कि भक्ति आंदोलन प्रकट हुआ, क्योंकि देखिए भक्ति आंदोलन में कहीं मंदिर और मूर्ति की बहुत विशेष रूप से जरूरत नहीं बताई गई है। बोला गया कि आप कहीं घूम घूम के भजन करते रहिए। और जब इस्लामी आक्रमण हुए तो उस आक्रमणों में बहुत मंदिरों और उसका विनाश किया गया। तो जब विनाश किया गया तो ये जरूरी था कि एक ऐसा मार्ग हो जो मंदिरों के बाहर भी चलता रहे। और समन्वय की भावना, क्योंकि भक्ति आंदोलन में क्या था, हमने पढ़ा था, भक्ति सूफी दोनों में क्या चल रहा था, धार्मिक सहिष्णुता भी चल रही थी, जिसको टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। सहिष्णुता भी चल रही थी, यानी किसी से एक दूसरे का भेदभाव नहीं होना है, सभी मिलजुल कर चलेंगे, सभी एक साथ रहेंगे। तो ये जो चीजें थी,
ये जो सारी चीजें, जैसे क्रियात्मक शक्ति के नियोजन क्या हो सकता है, मतलब क्या है कि आप जब भक्ति करेंगे तो आपके अंदर जो एक तरह कहते हैं ना, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जिस एनर्जी से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसको आप प्लान कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारी अच्छी चीजें इसमें शामिल थी, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण भक्ति आंदोलन तेजी से उभरा। इसकी चर्चा मैंने कई बार की है। मैंने फिर एक शॉर्ट में 4-5 पॉइंट्स आपको बता दिए कि इन कारणों से भक्ति आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा था। और अब हम देखते हैं वो प्रमुख संतों की लिस्ट, जिन संतों से हमें आज रूबरू होना है कि कौन कौन से वो प्रमुख संत हुए जिन संतों ने भक्ति आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। अब उसमें आता है सबसे पहले नाम रामानुजाचार्य जी का। अब देखिए, एक मैंने आपको फिलॉसफी बताई थी, देखिए रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, ये 3-4 प्रमुख संतों के नाम आते हैं। हमने रामानुजाचार्य और बल्लभाचार्य की चर्चा थोड़ी करेंगे। ये जो सभी संत थे, ये सभी वेदांत को मानने वाले थे, लेकिन जो अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी ने दिया था उससे थोड़ा ये भिन्न रहते थे। जैसे शंकर, ये आप ध्यान रखिएगा, अद्वैत वेदांत किसने दिया है? शंकराचार्य ने। कई बार बात आई, आगे गुरु नानक की भी बात आएगी। माफ कीजिए, हमने जो सिलसिले देखे थे, सूफी सिलसिले, उसमें हमने देखा था कि जो चिश्ती थे वो अद्वैत वेदांत को मानते थे। अद्वैत वेदांत एक फिलॉसफी की शाखा है, ऐसा समझ लीजिए आप। मैंने आपको बताया था ना, भारत में कौन कौन से दर्शन है, फिलॉसफीज है, उसमें एक वेदांत भी है। तो अद्वैत वेदांत, अद्वैत जो दो नहीं है, तो शंकराचार्य ने कहा कि अद्वैत फिलॉसफी होगी, यानी ब्रह्म और जीव में कोई दो नहीं है, सब एक है, एवरीथिंग इज सिंगल। अच्छा ठीक है, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सब लोग थोड़ा वेदांत को मानते हैं कि ठीक है, लेकिन पूरी तरह से वो शंकराचार्य की फिलॉसफी को नहीं मानते कि नहीं नहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ये लोग थोड़ा सा डिफरेंस मान के चलते हैं ईश्वर और जीव के अंदर, और उन्होंने फिर उसी हिसाब से अपनी अपनी बातें रखनी शुरू की है। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया कि उस वेदांत से जो पूर्ण रूप से एकदम आप कह सकते हैं कि साधना पर आधारित था, ब्रह्म को जानने पर आधारित था, उसमें से थोड़ा भक्ति निकाल के ले आए कि नहीं नहीं आप भक्ति ईश्वर की कर सकते हैं, ईश्वर है। तो आचार्य रामानुज ने 12वीं शताब्दी में धार्मिक क्षेत्र में कई परिवर्तन किए और भक्ति आंदोलन के ये क्या हुए? प्रमुख प्रचारक हुए। इन्होंने कठिन अद्वैतवाद का खंडन किया और विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्या है? स्पेशल डुअलिज्म आप कह सकते हैं इसको। तो ये इन्होंने क्या किया? अद्वैतवाद का खंडन कर दिया और क्या अपना सिद्धांत दिया? विशिष्टाद्वैत। उन्होंने वेदांत संग्रह, वेदांत सूत्र, ये सारे ग्रंथ हैं, ध्यान से समझिए। वादरायण का भाष्य और भगवत गीता की व्याख्या लिखी। ठीक है, किसने लिखी? रामानुजाचार्य ने। तो रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रचारक, कौन सा सिद्धांत दिया? विशिष्टाद्वैत। किस सिद्धांत को काट के? जो अद्वैतवाद वाला सिद्धांत था। उन्होंने इन तमाम ग्रंथों पर अपना टीका भी लिखा है। ये एक महान दार्शनिक के साथ साथ महान समाज सुधारक भी थे। और जाहिर सी बात है, एक चीज तो आप नोट करके रख लीजिए, जितने भी संतों की चर्चा होगी और भक्ति काल के जो संत रहेंगे, सभी सामाजिक मुद्दों पर आपको बोलते हुए नजर आएंगे, सभी सामाजिक चीजों पर आपको एक अपनी राय देंगे, और सभी जो है सामाजिक जो भेद है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसको आलोचना करेंगे। रामानुजाचार्य ने समाज सुधार आंदोलन का बीज बोया सबसे पहले, जो आगे चलकर कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी के साथ बढ़ता चला गया। तो ये जितने भी नाम है आपको पता ही कि सब लोगों ने समाज सुधार में काम किया है, महिलाओं के लिए, जाति की बराबरी के लिए। जैसे महात्मा गांधी का आपने सुना होगा कि जो शूद्र हैं या जो दलित वर्ग के लोग थे उनको उन्होंने हरिजन का नाम दिया। तो ये सभी लोग जो ये काम करते रहे, शुरुआत रामानुजाचार्य से यहाँ पे होती है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण संत की बात आती है, रामानंद। ये भी बहुत ख्याति प्राप्त संत हैं, जिनके अधीन बड़े बड़े शासक भी हुए और जिन्होंने बहुत कह सकते हैं कि भक्ति में बहुत ऊंचाई प्राप्त की। तो ये क्या थे? वैष्णव धर्म उपदेशक। जहां भी नाम आएगा वैष्णव धर्म उपदेशक मतलब विष्णु के इष्ट मानने वाले या विष्णु के अवतारों को, कृष्ण या राम को। तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने का श्रेय इनको जाता है। इनका जन्म 1299 में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण में हुआ और सभी जाति के लोगों को, देखिए ब्राह्मण होने के बाद भी यही परिवर्तन आया उस समय भक्ति आंदोलन में। जैसे चैतन्य भी ब्राह्मण परिवार के थे और ये आप रामानंद भी ब्राह्मण परिवार का आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने जो ब्राह्मणी परंपरा थी कि नहीं केवल एक ही हाथ में सब कुछ रहेगा या बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा, इस चीज के भ्रम को तोड़ा और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भक्ति आंदोलन को आगे ले जाने में, क्योंकि सभी वर्ग के लोगों को फिर इन्होंने शिष्य बनाया, इन्होंने आगे बढ़ाया और वो लोग आगे अच्छे महान संत हुए। तो ये रामानंद के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। फिर आते हैं संत कबीर। अब ये इनको क्रांतिकारी संत कहिए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्रांतिकारी संत इसलिए कि एक ऐसा समय जब मुस्लिम शासन भी चल रहा था, हिंदू बहुसंख्यक भी थे, इन्होंने दोनों को जी भर के कोसा। अच्छा, कोसने का अर्थ ही नहीं कि सिर्फ कोसना था, वो उस चीज पर पॉइंट करना चाह रहे थे जहां ये लोग उलझे हुए थे और बाकी जो चीजें धर्मोपदेश करनी थी वो करते थे।
तो इन्होंने क्या किया, एक आलोचनात्मक तरीके से समाज सुधार और धार्मिक सुधार की प्रयास किया। उन्होंने जो आडंबर या दिखावे थे धर्म में, उस पर बहुत करारा प्रहार किया। एक जुलाहे परिवार में ये पले बढ़े बनारस के पास, और वहां से फिर इन्होंने ये कहते थे कि मैंने कभी जिंदगी में कलम कापी नहीं छुई, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, मगर इनकी आत्मचेतना बहुत जगी हुई थी और बहुत बड़ी बड़ी बातें ये कह गए। तो कबीर का जन्म तिथि तो बहुत डिबेटेबल है, कोई कंफर्म नहीं बताता है, लेकिन 1398 के आसपास माना जाता है। और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम से परे हूं और एक योगी हूं। तो एक तरह से धर्म को लेकर ये बहुत न्यूट्रल रहे कि मैं किसी धर्म का नहीं हूं। बाद में जब ये मरे तो हिंदू कहते थे कि हम जलाएंगे, मुस्लिम कहते थे हम दफनाएंगे। तो ऐसी कथा आती है कि जब चादर हटाया गया तो वहां फूल था, तो कुछ लोगों ने फूल जला लिया, कुछ लोगों ने फूल को दफना दिया। तो ये इस तरह की ख्याति कबीर की रही है, जो धार्मिक डिवीजन या सामाजिक डिवीजन से बिल्कुल अलग रहे हैं, और किसी संस्था में इनके कभी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। उन्होंने कई जगह कहा कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने बहुत बार कहा कि मैंने ना तो कागज छुई है, ना कभी कलम हाथ में गई है। तो बिना पढ़े लिखे भी आत्म भक्ति के जरिए माध्यम से इस तरह की बातें कह जाना। उन्होंने जनसाधारण का रूप देने के लिए सहजता पर बल दिया। उन्होंने कहा धर्म को जो है बहुत सहज होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ताकि सभी उसको प्रैक्टिस कर सकें। उन्होंने किसी भी धार्मिक विश्वास, लोक और वेद के अंधानुकरण को स्वीकार नहीं किया। अंधानुकरण का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड होकर किसी चीज को मानिए, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह सहज होना चाहिए, आसान होना चाहिए। उनका मानना था कि विचार अगर पवित्र नहीं है तो फिर रोज नहाने से, पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। बोले ये पत्थर वगैरह पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूंगा, इससे अच्छा तो ये पत्थर की चक्की है जिससे कम से कम पेट तो भर रहा है। तो ये जो कटाक्ष है, आप देखिए इनका कभी भी ये आप इस चीज से मत ये सोचिएगा कि जो धर्म की मान्यताएं थी उसको विरोधी थे वो। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई आप पहले अंदर से पवित्र तो ये, तब तो इसकी पूजा करिए। केवल इसको पूजते रहेंगे इससे हरि मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके कहने का संदर्भ ये था कि ये पूजा पाठ कर्मकांड आप करते करते भगवान को पा लेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर आपको कुछ और भी प्रयास करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा नहाए धोए क्या भला, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। उन्होंने कहा रोज नहा धोकर आप जो तैयारी करते हैं उससे क्या हो जाएगा, मछली तो रोज पानी में रहती है फिर भी बदबू नहीं जाती है। तो उनका मतलब क्या था, आंतरिक शुद्धि से मतलब था कि अंदर से आप शुद्ध होइए। अब देखिए जितने भी मतलब एक तरह से दिखावा वाले काम है, इन सभी संतों ने उस पर खूब प्रहार किया है। और यही भक्ति आंदोलन धीरे धीरे भक्ति आंदोलन के साथ साथ ये समाज सुधार आंदोलन की तरफ भी चल रहा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा और दोनों का बैलेंस बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए भक्ति आंदोलन एक समाज सुधार आंदोलन भी कैसे था, तो वहां पर आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों का जो नमाज पढ़ने वाला है और जो हज वाला है उस पर भी बहुत व्यंग किया है। तो हज यात्रा पर भी व्यंग उन्होंने बहुत किया है, जो मक्का मदीना जाते हैं। उन्होंने कहा कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, वाह चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो बोलते थे आप कंकर जोड़ जोड़ के आपने मस्जिद बना ली है और उस पर चिल्ला रहे हैं, चढ़ा खड़े होकर खूब जोरों से चिल्ला रहे हैं अल्लाह का नाम। अल्लाह बहरा थोड़ी है। तो ये जो चीज, ये कर्म, ये वही वो भी इस्लाम का कर्मकांड है एक तरह से, नमाज पढ़ना। तो हर हिंदू धर्म चाहे इस्लाम धर्म, दोनों का जो दिखावा वाला कर्मकांड था उस पर वो बहुत गहरा प्रभाव पड़ते थे, प्रहार करते थे। हिंदू और मुसलमानों के बीच समानता का प्रतिपादन करना चाहते थे कि दोनों मिलजुल कर रहें और पारस्परिक विरोध को समाप्त कर दें और दोनों में एकता बनी रहे। तो ये देखिए सामाजिक जो एक तरह से कह सकते हैं सामाजिक एकता या सामाजिक सहिष्णुता या धार्मिक सहिष्णुता को लेकर वो बहुत गंभीरता से देख रहे थे। फिर आता है एक और बहुत कमाल के संत का नाम, और वो है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने भक्ति को या आप कह सकते हैं निष्काम भक्ति का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण पेश किया। बहुत ही महान संत, गौरवशाली संत रहे, जो आपके बंगाल और पूर्वी भारत से ये बिलोंग किए इन्होंने। और इन्होंने घूम घूम कर भजन कीर्तन और भगवान का गायन करने की जो पद्धति है, ढोल लेकर, आज भी आप देखते होंगे कि ढोलक लेकर लोग झूमते हुए कीर्तन करते हैं। इस चीज में सबसे पहले अगर दिखाई कहीं पड़ा ठीक से तो चैतन्य महाप्रभु में दिखाई पड़ा। इनका जन्म 1486 में मायापुर गांव में हुआ था, नवद्वीप में। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, यानी एक ब्राह्मण परिवार से थे और ये काफी मतलब तेज बालक थे बचपन से ही। बंगाल में भक्ति आंदोलन का इनको मुख्य रूप से क्या जाता है, क्रेडिट जाता है। तो उस समय तो बंगाल जो था वो पूरा, आज जो बांग्लादेश से रिलेटेड आसाम वगैरह सब उसी समय वो बंगाल प्रोविंस में ही आता रहता था। चैतन्य महाप्रभु का भी मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता को दूर करना। देखिए भक्ति के साथ सामाजिक सुधार जुड़ा रहेगा, ठीक है। शूद्रों को समानता का अधिकार देना, ये इनका हमेशा से रहता था मेन रूप।
और इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोकना भी चाहते थे। तो चाहते थे जो धार्मिक, चूंकि इस्लामिक यहाँ पर ट्रेडिशन आ चुके थे और दिल्ली सल्तनत का काल भी चल रहा था, धीरे से अब मुगल काल भी आने वाला था, तो इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा था। कन्वर्जन इसलिए हो रहा था कि शायद धर्म से लोग संतुष्ट नहीं रहे होंगे, तो वो चाहते थे कि भाई सबको समानता मिले ताकि उनको इस धर्म में जगह दिखाई पड़े और वो कन्वर्ट ना हो, दूसरे धर्म में न जाएं। तो इसके लिए भक्ति का प्रसार करते थे। वे सामाजिक कुरीतियों से दूर रहकर ब्राह्मणों के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते। अब देखिए आयरनी, देखिए ब्राह्मण हो के ब्राह्मण के प्रभुत्व को समाप्त करना चाह रहे थे। यानी जितने भी ये संत हुए उन्होंने क्या किया, ये सभी जाति व्यवस्थाओं पर गहरा आघात किया। कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, तो क्लियर है कृष्ण का ही भजन, कृष्ण का गायन और उन्हीं की भक्ति में लगे रहते थे। उनका विश्वास एकेश्वरवाद में था। एकेश्वरवाद क्या है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर है, कहीं नहीं, केवल एक ईश्वर है, उसी की हमें आराधना करनी है, उसी की हमें पूजा करनी है। ठीक है, जैसे अद्वैत वेदांत में कहा जाता था कि एक ब्रह्म है, तो यहां जो एकेश्वरवाद है उसको मानने वाले लोग कहते हैं कि एक ईश्वर है और एक हम जीव हैं, हम इनकी पूजा करेंगे। और जो अद्वैत वेदांत कहता है कि नहीं, जीव और ब्रह्म सब एक ही है, ब्रह्म ही है, आप भी उसी के हिस्से हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा अंतर रहता था। चैतन्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म और ज्ञान कठिन है, तो भक्ति को उन्होंने प्रधानता दी है। तो ये भक्ति काल के संतों ने, तो जाहिर सी बात है, ये बहुत नेचुरल सी बात है कि वो भक्ति को ही प्रधानता देंगे और भक्ति मार्ग को ही वो आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि उसमें कर्मकांड, दिखावा, यज्ञ पद्धति, यज्ञ, ये सब चीजें नहीं है। ठीक है जी, चलिए फिर आते हैं गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है वो तलवंडी पाकिस्तान में, आज वो जगह पाकिस्तान में है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, बेसिकली पहले वो हिंदू धर्म का ही पार्ट हुआ करता था। सिख धर्म जो है शिष्य शब्द से बिगड़ते हुए सिख बन गया, ठीक है, लेकिन बाद में वो एक अलग धर्म के रूप में प्रचलित हो गया। और इन्होंने भी एक तरह से निर्गुण जो उपासना है भगवान की, निर्गुण ब्रह्म, जिसका कोई बहुत जैसे दो तरह की उपासनाएं होती हैं, ये भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक होता है निर्गुण और एक होता है सगुण। ठीक है, निर्गुण का मतलब होता है कि एक ऐसा ब्रह्म या एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई रूप नहीं है, वो आदमी जैसा या कुछ ऐसा दिखता नहीं है, वो बस है। जैसे इस्लाम में भी अल्लाह को एक तरह से निर्गुण, कोई अल्लाह का आपने तस्वीर नहीं देखा है। इसी तरह निर्गुण और सगुण, जैसे मान लीजिए कृष्ण है, वो दिखाई पड़ रहे हैं कैसे हैं, राम है वो दिखाई पड़ रहे हैं कैसे, है ना। तो इन्होंने ये जो सिख धर्म जो आगे बढ़ा, वो गुरु नानक जी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ा और उन्होंने भी धार्मिक सामाजिक समरसता की बहुत बात की। तो इनका जन्म जो है 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ, रावी नदी किनारे तलवंडी ग्राम में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। इनका उद्देश्य ईश्वर की मान्यता के आधार पर हिंदू धर्म में सुधार करना और हिंदू मुस्लिम के बीच में संबंध अच्छा बना रहे, इसका प्रयास ये करते थे। कोई उद्देश्य इनका नया धर्म चलाने का नहीं था, बल्कि सिख धर्म कोई अलग हिंदू धर्म की एक शाखा थी। लेकिन बाद में क्या हो गई, वो संस्कृत के शिष्य शब्द का एक स्वरूप बन गई और सिख हो गई। सिख धर्म ने एक अलग धर्म रूप ले लिया और नानक को इसका पैगंबर या मुख्य रूप से इसका स्रोतकर्ता माना जाने लगा। और इसमें 10 प्रमुख गुरु हुए, ध्यान रखिएगा। तो 9 गुरु तो इसमें व्यक्ति हुए, 10वां गुरु अंतिम जो है, 10वें गुरु के बाद जो क्या कर लिया गया, गुरु ग्रंथ साहिब इसमें मान लिया गया कि अब गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जिसमें अमरदास, रामदास, गुरु तेग बहादुर, इस तरह के महत्वपूर्ण इसमें गुरु आए, कई तरह के अकाल तख्त, इस तरह की चीजों का स्थापना भी हुआ। ठीक है, और अंत में ये कहा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे महाभारत और रामायण और गीता है हिंदू धर्म में, जैसे कुरान है इस्लाम में, तो सिख धर्म में सबसे पवित्र जो पुस्तक है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। और ये कहा गया कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु रहेंगे, कोई व्यक्ति अब इसमें गुरु नहीं होगा। तो सिख धर्म में अब गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही क्या माना जाता है, उनका गुरु माना जाता है। और उन्हीं के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं, उन्हीं बातों को ईश्वर की वाणी या ब्रह्म की, या आप जिसको भी आप कह लीजिए कि वाहे गुरु की वाणी मानकर उन लोग क्या करते हैं, अपना सारा नियम कानून चलता है उनका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए गुरु भी, ये भी एक ईश्वरवाद में मानते थे कि एक ही ईश्वर है। ठीक, अब इसमें अकाल मूर्ति, अजन्मा और स्वयंभू है, ये ध्यान रखिए। अकाल मूर्ति है, अजन्मा है और स्वयंभू है। वो ईश्वर को कैसे देखते हैं, वो अकाल है, कब जन्मा कब कोई पता नहीं, कोई उसका स्वरूप भी नहीं है, कैसा दिखता है कुछ नहीं, अपने आप में वो स्वयंभू है, मुख्य ईश्वर है, उसी के हमें क्या करनी है, पूजा या अर्चना करनी है, अरदास करनी है। और उन्होंने ईश्वर को किस नाम से, वाहे गुरु कहते हैं, वाहे गुरु। ठीक है, तो इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात सिख धर्म में है वो है सेवा। ठीक है,
जो कंसेप्ट जिस पर सिख धर्म सबसे महत्वपूर्ण रूप से काम करता है वो सेवा, यानी मानव की सेवा, पीड़ितों की सेवा, दुखियों की सेवा। इसलिए देखिए सिख धर्म में लंगर लगाना, भूखों को भोजन कराना, इसके अलावा गुरुद्वारा में आप जाइए तो सेवा होती है जिसमें बर्तन धोना, चप्पलें साफ करना। तो इनका ये मानना है कि जितनी आप सेवा में लगे रहेंगे उतना आप बेहतर इंसान बनेंगे, उतना आपके अंदर से ईश्वर की भावना पनपेगी, उतना ही सामाजिक कुरीतियां दूर होंगी और सभी में समानता है, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में चारों वर्गों का सम्मानित स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, गुरु नानक का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का उत्थान करना था, तो सभी मानव को एक साथ लेके चलना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सिख धर्म में बात आती है, मैं सोचा आपको जरूर बताएं। एक 5 ककार आता है, 5 क जो सिख धर्म में बड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, आपने देखा होगा। वो कौन होगा? केश यानी कि बाल, कड़ा, सिख धर्म के आप लोगों ने देखा कड़ा पहनते हैं, कछहरा, कृपाण यानी ये छोटी सी एक चक्कू जैसी होती है, और कंघा। कंघा, कृपाण, कछहरा, कड़ा और केश, ये 5 चीजें सिख धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती हैं और इसको फॉलो करने वाले लोग इन चीजों को पहनते हैं, पकड़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 5 ककार किस धर्म से संबंधित है, या उसमें से 5 देके पूछेगा कि इसमें से कौन एक शामिल नहीं है, इस तरह से। तो उन्होंने मोक्ष तथा लोक कल्याण के लिए सेवा धर्म पर बल दिया, मैंने अभी आपसे इसकी चर्चा की। तो सर्विसेज, ठीक है ना, सेवा धर्म पर विशेष रूप से इन्होंने बल दिया और बाहरी आडंबर का त्याग करके भक्ति करने के लिए कहा। और वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने कहा कि हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र या देश या मुल्क एक जैसा रहे, ऐसी भावना अंदर होनी चाहिए। ऐसा गुरु नानक ने पहली बार दिखाया, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार के साथ साथ राष्ट्रीय बीज भी बोना उनके अंदर देखा गया। फिर आए श्रीमद वल्लभाचार्य। अब जैसे रामानुजाचार्य शुरू हुआ तो वल्लभाचार्य ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, पुष्टि मार्ग का। पुष्टि मार्ग, शुद्धाद्वैत भी कहते हैं इसको, ठीक है, पुष्टि मार्ग। तो उन्होंने ये बोला, ये भी जो अद्वैत वेदांत दिया जा चुका था शंकराचार्य के द्वारा, उसका थोड़ा बहुत इन्होंने भी खंडन किया और एक नया संप्रदाय दिया, नया एक मार्ग दिया, पुष्टि मार्ग दिया। और ये भी थोड़ा सा ये जो रामानुजाचार्य से भी अलग थे और एक अलग कंसेप्ट इन्होंने दिया। इनका जन्म 1479 में चंपारण में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम येलमरदू था। और वल्लभाचार्य जी की शिक्षा वाराणसी के विद्वानों के नेतृत्व में हुई और वाराणसी के विद्वानों से पढ़ के शिक्षा दीक्षा पाकर उन्होंने भक्ति आंदोलन में या भक्ति में प्रवेश किया। तो बहुत कम समय में चारों वेद, भारतीय दर्शन की सारी विधियां और माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य के विचारों का अध्ययन इन्होंने पूरा कर लिया और फिर उस अध्ययन के बाद उन्होंने अपना मार्ग दिया। तो एक बहुत विद्वान और बहुत काबिल भक्त थे। वल्लभाचार्य केवल दार्शनिक थे बल्कि वह एक महान धर्म चिंतक भी थे, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और उन्होंने कहा कि भक्ति पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। तो ये सभी संतों में कॉमन है कि उन्होंने तीनों मार्गों में से भक्ति को सबसे कॉमन बताया। वल्लभाचार्य का आप पुष्टि मार्ग ध्यान रखेंगे। उनका मानना था कि संसार में शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। उन्होंने जो हमारे काम की चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है, सामाजिक आवश्यकताओं का अध्ययन करके हिंदू धर्म के आधार पर समाज सुधार का निर्णय किया। ठीक है, समाज सुधार जरूरी है। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। ये आप सभी संतों में आंख मूंद के लिख सकते हैं आंसर राइटिंग लिखते समय। मनुष्य की जाति का आधार गुण तथा कर्म को माना, जन्म को नहीं। उन्होंने कहा भाई गुण के हिसाब से आप भेद कर सकते हैं, जन्म के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए। फिर आती है महत्वपूर्ण रूप से मीराबाई। तो मीराबाई 16वीं शताब्दी के प्रमुख संतों में मानी जाती हैं। सिसोदिया वंश में वो थी और इन्होंने और जो जातीय प्रथा का कंसेप्ट बना हुआ था इसको और तोड़ा अपने भक्ति से, क्योंकि वो जो बना था कि क्षत्रिय हैं, छत्राणी, तो वो राजा महाराजा के मालूम रहेंगे, बिल्कुल सड़कों पे उतर गई और भक्ति करती हुई उन्होंने और जाके बल्कि रैदास की वो शिष्या बनी, रैदास के अंदर भक्ति को किया। जो रविदास क्या थे, एक शूद्र कास्ट से बिलोंग करते थे। तो जाति प्रथा को तोड़ा, नारी को जो एक तरह से बांधा गया था कि नहीं भक्ति और ज्ञान से आपको दूर रहना है, ऐसा सामाजिक अवधारणाओं में, हमारे वैदिक परंपरा में ऐसा नहीं है, लेकिन सामाजिक कुरीतियों में व्याप्त था, उसको तोड़कर वो बाहर निकली और उन्होंने भक्ति में अपना पूरा समय बिताया। तो मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह की इकलौती संतान थी। 1498 में इनका जन्म हुआ था और विवाह के बाद माँ इन्होंने अपना दायित्व जो था पत्नी और माँ का, उसको निभाने से इनकार कर दिया और कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार कर लिया। तो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति वो कर रही थी, कृष्ण को ही पति रूप में स्वीकार कर वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। कृष्ण भक्तों को आश्रयदाता के रूप में दिन प्रतिदिन ख्याति प्राप्त करने लगी और राजभवन त्याग कर वो एक परिव्राजिका संत बन गई। परिव्राजिका बोलते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर और घूम घूम कर और एक तरह से भक्ति करे, इसको परिव्राजिका संत कहते हैं।
तो उनके द्वारा सभी पद ब्रज भाषा, जो वृंदावन के आसपास जो ब्रज क्षेत्र है उस भाषा में, राजस्थानी में, गुजराती में रचे गए। तो एक तरह से अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिए, भक्ति आंदोलन में एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी रही कि क्षेत्रीय भाषाओं का बड़ा वो हुआ, आप कह सकते हैं कि माने अगर आप इस पॉइंट्स में आप जोड़ना चाहें तो इस समाज सुधार, इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो देखा जा रहा था महत्वपूर्ण कंसेप्ट, वो कंसेप्ट ये भी देखा जा रहा था, क्या, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। ठीक है, देखिए जब भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक काल शुरू हुआ तो तमिल में अलवार नयनार हुए, उन्होंने जैसे दिव्य प्रबंधम की बात की, उन क्षेत्रीय भाषाओं की बात देखी, मीराबाई ब्रज की दिखाई देंगी, काशी के आसपास की भाषाएं आपको दिखाई देंगी, कबीर की बातों में अवधी दिखाई पड़ेगी कई जगह। तो जो पहले संस्कृत वगैरह ही प्रचलित थी, अब क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख से रहा, ध्यान रखिए। तो वो बाद में क्या हुआ, रैदास की शिष्या हो गई जो चर्मकार थे, और उन्होंने सारे जो सामाजिक बंधन थे, जो रूढ़िवादिता थी उसके खिलाफ थी और एक नई परंपरा को वो विकसित कर रही थी। तो उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति में राजमहल का ऐश्वर्य छोड़ दिया और सन्यासी का वस्त्र धारण कर लिया। तो मीराबाई के बारे में तो हमने उनके कई पद पढ़े हैं, कई सुने हैं। ठीक है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक तरह से पूरे समाज को किनारे करके केवल कृष्ण की भक्ति में लग जाना, तो मीराबाई भक्ति काल की महत्वपूर्ण संत थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब रैदास भी देखिए मीराबाई का गुरु इनको माना जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि देखिए ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे और ये चर्मकार और छोटे जाति के बहुत थे, तो सामाजिक परंपराएं और बेड़ियां टूट रही थी और लोग इनको संत मान भी रहे थे। बड़े जाति के लोग, हिंदू मुसलमान सभी इनके शिष्य बन रहे थे आके, और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो है योगदान दिया। इन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी, कई प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, जिसके अंग अंग बात समानी, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने पद गाए, और जो एक सामाजिक विषमता को दूर करके भक्ति को पुष्ट करने वाली काम थी। काशी बनारस के ये इनमें जन्म हुआ और बहुत महत्वपूर्ण संत माने गए। तो चर्मकार परिवार में हुआ, वो जूते बनाकर जीवन चलाते थे, बहुत बड़े महात्मा हुए। विश्व प्रेम उनकी रचनाओं में विशेषता है। मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया, और भक्ति आंदोलन के संतों में हमें इन्हें रखकर ये आंसर लिखते समय बताना है कि कैसे सामाजिक जो विषमताएं थी, सामाजिक दूरियां थी, वो खत्म हो रही थी और हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग स्वीकार किए जा रहे थे। तो रैदास, इनको रविदास भी कहा जाता है। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर आपको वाराणसी में मिल जाएगा। ठीक है, रविदास, और इनका प्रभु तो फिर कई राज्यों में है और आज भी इनको मानने वाले लोग हैं। रविदास जयंती भी मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। और मलूक दास, तो संत मलूका कह गए सबके दाता राम। क्या कहा इन्होंने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संत मलूका कह गए सबके दाता राम। इन्होंने कहा भाई अजगर कोई नौकरी करता है क्या, पंछी कोई काम करती है, लेकिन सबको भगवान भोजन दे रहे हैं, तुमको भी देंगे। तो विश्वास भक्ति पर, भगवान पर इतना बड़ा था, उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको यज्ञ करिए, ऐसा करिए। तो इनका प्रयागराज में 1574 में इनका जन्म हुआ। ये बचपन से ही कोमल हृदय की थे और मूर्ति पूजा के कटु आलोचक थे। तो मूर्ति पूजा भी उस कर्मकांड का हिस्सा था जिसके आलोचक थे, और अपने एक लोगों की भाषा में चीजों को समझाने का प्रयास किया। हिंदू और मुस्लिम धर्म के आपस में समन्वय या एक साथ मिलकर रहने के ये पक्षधर थे। जाति व्यवस्था पर इन्होंने गहरा आघात किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संत थे, चाहे वो रामानुजाचार्य हों, चाहे वो बल्लभाचार्य हों, गुरु नानक हों, कबीर हों, रैदास हों, ठीक है, मीराबाई हों, इन संत, मलूक दास हों, इन संतों की हमने चर्चा की। ठीक है, आप तुलसीदास को भी इसमें लिख सकते हैं। तुलसीदास ने हालांकि वाल्मीकि का जो रामायण था उसको, रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा, लेकिन कुछ चीजें उनकी अपनी पुट की थी। तुलसीदास ने भी उस प्रमुख जो बेड़ियां लगी हुई थी भाषा की, उसको तोड़ के जन साधारण अवधी भाषा में दुनिया को बेहतरीन उदाहरण और उपहार दिया है रामचरितमानस का, जिसको आप उपनिषदों का सार कह लीजिए, और आम भाषा में चीजों को समझने का आप उसको एग्जाम्पल बेहतरीन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूप से समझ में आपको इस काल में आएगा जो 8वीं से 18वीं शताब्दी में है। ये प्रमुख संत आए, जिन संतों ने, जो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जिन संतों ने भक्ति आंदोलन को बढ़ाया, जिसमें धर्म सुधार, समाज सुधार एक साथ चल रहा था, जिसमें जाति व्यवस्था का खूब विरोध किया गया, कर्मकांड का विरोध किया गया, आडंबर दिखावे का विरोध किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात भक्ति मार्ग का इसमें प्रधानता की गई। इसमें अगर आप एक पॉइंट और जोड़ना चाहें अपने नोट्स के पर्पज से, तो आप इसमें और जोड़ सकते हैं कि क्या धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई। धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, किसकी बात की गई,
धार्मिक सहिष्णुता, क्योंकि जिस कालखंड को आप पढ़ रहे हैं 8वीं से 18वीं शताब्दी, इसके बाद क्या होने लगा, इस्लामिक ट्रेडिशन भी भारत में आ चुका था, सूफीज्म तो देखा ही जा रहा था, तो साथ में ये भी चल रहा था, तो सब लोग चाहते थे कि मिलजुल कर इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह हमने सभी प्रमुख संतों की चर्चा की है। किसी भी पॉइंट पर आपको कोई डाउट अगर हो रहा हो तो अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कोई समस्या हो रही है तो बता दीजिए, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो भी फीडबैक अपना जरूर दे दीजिएगा। एक खास बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर अगर आप 7 to 12 हिंदी माध्यम सेलेक्ट करते हैं और मान लीजिए क्लास 12 सेलेक्ट करते हैं, तो यहां पर आप गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको सभी चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वन शॉट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें आपको एक जगह पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी ताकि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, और क्लिक करते ही आपका चैप्टर इस तरह खुल जाएगा, फिर आप नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो यहां से सारी चीजें देख सकते हैं। और उसके बाद आप हमारे वेबसाइट से पढ़ें, आप हमारे ऐप से पढ़ें या हमारे यूट्यूब से पढ़ें, ये 100% निःशुल्क शिक्षा है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए और महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।